नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में 5000 स्वयंसेवकों ने 4 किलोमीटर तक किया पथ संचलन। हर तरफ हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर हुई संपन्न। महिला अभ्यर्थी रोती रही मगर नहीं दिया गया परीक्षा केंद्र में प्रवेश। अलवर गेट थाना इलाके के सूने मकान में दिन दहाड़े चोरी। 2 घंटे में लाखों का सामान ले उड़े चोर। अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर दौलाबाटा में विश्व कैंसर दिवस का आयोजन। कैंसर के विरोध में फैलाई जागरूकता। सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर माली समाज की बैठक। वर वधू के परिवार को दिए निर्देश। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में आज सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वार्षिक महानगर पथ संचलन निकाला और हर साल होने वाले इस पथ संचलन में इस बार कुछ अलग किया गया। 4 किलोमीटर के पथ संचलन में 48 मिनट तक कदमताल की गई। वहीं जिन रास्तों से पथ संचलन निकाला गया वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और देशभक्ति से ओतप्रोत झांकियां भी सजाई गई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दरगाह बाजार में एक भव्य राष्ट्रीय पथ संचलन निकाला गया और जिस तरह से दरगाह गेट के बाहर पथ संचलन का स्वागत किया गया वह एकता की मिसाल कायम करता है। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राजभक्ति, व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को किस तरह निभाया जाता है उन सब का ज्ञान करवाने के लिए पथ संचलन द्वारा जनता को अवगत करवाया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय कार्य है। देखिए, आज जैसा कि आपने देखा कि भव्य पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक का यहाँ पे निकला और जिस तरह से दरगाह के नाजिम गेट के बाहर सभी ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दी। सभी लोगों ने पुष्प वर्षा करके इस संचलन का स्वागत किया और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमें राष्ट्रभक्ति की और व्यक्ति निर्माण की और कैसे जीवन पद्धति को हम अपने जीवन में उतार के और अपने जीवन को सुगम कैसे बनाया जा सकता है और राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना से कैसे काम किया जाता है, हमें संगठन से देखने को मिलता है। अजमेर के विभिन्न केंद्रों पर आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान सावित्री कॉलेज में परीक्षा देने आई एक अभ्यर्थी के लेट पहुंचने के कारण उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके कारण युवती परीक्षा देने से वंचित रह गई। एग्जाम सेंटर से रोती बिलखती बाहर आई युवती ने पुलिस कर्मियों के पैर तक पकड़ लिए, लेकिन परीक्षा सेंटर पर तैनात पुलिस कर्मियों ने प्रवेश देने से मना कर दिया। आज विभिन्न केंद्रों पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सावित्री कॉलेज में परीक्षा के दौरान कुछ अभ्यर्थियों को लेट होने पर प्रवेश नहीं दिया गया। जानकारी के अनुसार मेड़ता से परीक्षा देने आई राम कुमारी को पहले प्रवेश दे दिया गया था, लेकिन प्रवेश देने के बाद उसको कहा गया कि अपने कान के रिंग्स खोल कर आए। जब वह रिंग्स खोलकर वापस लौटी तो उसको प्रवेश देने से मना कर दिया और एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल दिया। बाहर आने के बाद युवती पुलिस कर्मियों के पैर पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन फिर भी उसे प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं भीलवाड़ा से आई एक और अभ्यर्थी अंकिता सोनवाल ने बताया कि आज 9 बजे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम था। वह 9:02 पर पहुंची तो उनको कहा गया कि 5 मिनट बाद उनको एंट्री दे दी जाएगी, लेकिन फिर भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। भीलवाड़ा से आई और हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर था तो 9:02 पे आ गए, फिर भी हमें एंट्री नहीं दी। बोला 5 मिनट गेट के बाहर रुको, दे देंगे अंदर, फिर भी नहीं दिया। मेरा यहाँ है राजकीय महाविद्यालय। क्या कहा आपको? बोला कि है ना 9:02 पे आ गए, फिर भी एंट्री नहीं दी। बोले 5 मिनट बाद एंट्री दे देंगे, फिर भी नहीं दिया। मैं अपने घर पे ही करी तैयारी। क्या उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप पास हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी? लग जाएगी सर, इतना तो उम्मीद थी। हमने घर पे तैयारी की है, कोचिंग भी गए, इतने पैसे नहीं थे कोचिंग के, फिर भी हमने घर पे तैयारी की। क्या पता, अब तो नहीं जाने दे रहे, बाहर छूट के गए, फिर भी भगा दिया, बाहर गेट से बाहर निकाल दिया। इसी से उम्मीद लगा के बैठे थे 12वीं तक कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म भरेंगे। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में स्थित एक सूने मकान को दिन दहाड़े चोरों ने अपना निशाना बनाया और घर में रखे 3.5 लाख रुपए नगद व सोने चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए। पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों पर चोरी करने का शक जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबेडकर कॉलोनी गुलाबबाड़ी अजमेर निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी बेटी के साथ शाम 4 बजे नाका मदार स्थित रिलायंस मार्केट में खरीदारी करने के लिए गई थी और शाम 6 बजे करीब वापस लौटी। लौटने पर पता चला कि कमरे की अलमारी में रखे 3.5 लाख रुपए नगद, एक सोने का मंगलसूत्र, सोने के टॉप्स व 2 जोड़ी चांदी की पायजेब चोरी हो गई। जब पीड़िता ने इस बारे में पूछताछ की तो पड़ोस के रहने वाले एक बच्चे ने आकर उन्हें जानकारी दी कि उनके पड़ोस में रहने वाले 2 बच्चे किशु और दक्ष ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसे लेकर पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले 2 बच्चों पर शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई। आपको बता दें कि जिन बच्चों पर आरोप लगाया गया है वह दोनों ही नाबालिग हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई नंद भवर को सौंपी है। मैं रिलायंस मॉल गई हुई थी
और जस्ट मैं जब वहाँ से मैं आई, मैं शाम को 6 बजे करीब, मैंने देखा कि यहाँ से मेरे पैसों की थैली गायब है। तो मैंने मेरी बेटी से जानकारी चाहिए। मेरी बेटी ने कहा मम्मी मैंने नहीं ली। मैंने उससे 2-3 दफ़े पूछा, उसने मुझे मना कर दिया। फिर उसके बाद में 1 तारीख के रोज़ मेरे पास में ये कपिल, शामल और एक बच्चा और आए, और ये मेरे सामने पड़ोसियों का बच्चे कृष्णा और किस्सू को लेके आए और बैल बजाई उन्होंने। मेरे को कहने लगे दादी जी आपके घर चोरी हुई है ना, जो इसने किस्सू ने और दक्ष ने मिल कर के करी है। तो मैं उसको डायरेक्ट फिर किस्सू के फादर को लेकर के इनके घर में गई, मैं दक्ष जिंदल के घर में मैं। तो इसके फादर ने, इसकी मदर ने, इसकी दादी ने, सब ने इस बात को स्वीकार करा है और बच्चे से पूछा है। फिर मैंने कहा कि भाई जब तुम्हें ये जानकारी पड़ गई तो तुमने ये बात मतलब पुलिस में क्यों नहीं तुमने दी तुमने? तो बोला कि हमने उस पैसों को दुकान में ले जाके रख रखा है। इसके फादर ने मुझे कहा मैंने इस पैसे को दुकान में ले जाके रख रखा है और मेरे को तो इसने 16,000 रुपये ही दिए हैं ला करके। आप चाहो तो अभी चल करके मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैंने उसको लेने से मना कर दिया। फिर सुबह इसकी बुआ अन्नू, फूफा कमल, इसके पिता राजेंद्र जिंदल, इसकी मदर सुनीता, अंश जिंदल और बुआ का लड़का नन्नू दक्ष जिंदल को लेकर के मेरे पास में आए सुबह 6 बजे। आके कहते हैं कि ना मतलब ये तो हमें कुछ बता नहीं रहा है। तो मैंने उससे पूछा, उसने साफ मतलब ये उसके मदर फादर तो बिल्कुल उसको बच्चे को पूछ रहे थे कि भाई पैसा कहाँ पर है, अभी तो बता दे तू। फिर कहने लगे कि ना आप पुलिस में मत जाना, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा भाभी जी मैं। इसके मदर ने, फादर ने मेरे से पैर पकड़ के मेरे से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि आप पुलिस में मत जाना, आप हमें 12 बजे तक का समय दो। अगर ये 12 बजे तक बजाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जब मैं इससे नहीं बताया मैं सीधा मैंने अलवरगढ़ थाने गई। वहाँ मैं सुभाष जी से मैं मिली। मैंने कहा भाई ये मेरे घर से इससे चोरी हुई है। उन्होंने कहा आप बाहर बैठ जाइए। उन्होंने मुझे 2 घंटे तक बाहर बैठाया रखा। फिर भी मैं अंदर में गई तो उन्होंने ये कहते हुए मेरी रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया कि बच्चे नाबालिग हैं और हम आपके कहने से इस रिपोर्ट को नहीं ले सकते हैं। आपने क्या क्या सामान चोरी हुआ है? मेरे यहाँ से ये क्या कहते हैं 3.5 लाख तो नकदी गायब हुई है और अलमारी में से मेरे सोने का मंगलसूत्र है 2.5 तोले का और सोने के टॉप्स हैं और 2 पायजेब की जोड़ी है। ये इसको लेकर के आपने अलवरगढ़ थाने में गई मैं, जिसमें मेरी शिकायत पर सुभाष जी ने इनको नाबालिग बताते हुए शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले इनकार कर दिया। फिर मैं वहाँ से साहब से मैं मिली मैं, उन्होंने थानेदार साहब के कहने पर इस मेरी रिपोर्ट पर इन्होंने फिर कहा कि ठीक है आप लिखित रिपोर्ट दे जाइए, आपकी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन आज दिवस तक इन्होंने जब मेरी कार्रवाई नहीं करी तो फिर मैंने कल एसपी को इसकी जानकारी दी। आज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से संबंधित अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर धौलाबाटा पर डॉक्टर रेणु बेदी के नेतृत्व में विश्व कैंसर दिवस का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों में जागरूकता फैलाना और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खतरे को कम करना रहा। कैंसर की जानकारी देते हुए डॉक्टर सौरभ अवस्थी ने बताया कि कैंसर कई प्रकार का होता है और प्रत्येक प्रकार के कैंसर को समझना जरूरी है कि यह कैसे शरीर को प्रभावित करता है, तभी इससे बचाव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सिगरेट पीना, तला हुआ खाना, रेड मीट, शराब, पर्यावरण प्रदूषक, संक्रमण, तनाव, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता सहित खराब आहार कैंसर के मुख्य कारक हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई ऐसा घाव है जो लंबे समय से बना हुआ है तो तुरंत उसका इलाज करवाएं और अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें। साथ ही रेगुलर चेकअप कराते रहें और अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। हर साल 4 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य समाज में बीमारी के प्रति सजगता एवं उसके इलाज के लिए जागरूकता फैलाना है। पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा जो मौत का कारण है वो है कैंसर, जो कि मुख्य रूप से पुरुषों में होता है लंग कैंसर, ओरल कैंसर, एनोरेक्टल कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, एंड फीमेल्स में जो पाया जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ये अत्यधिक मात्रा में बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, खैनी एवं शराब के सेवन से होता है। इसके और भी मुख्य कारण हैं जैसे कि आनुवंशिकता और सेडेंटरी लाइफस्टाइल।
प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए किसी भी तरह की ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ अगर आपको बॉडी में लगती है या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके मुंह में छाले जैसा कुछ है जो कि घाव काफ़ी समय तक भरा नहीं है, तो आपको तुरंत ही चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। इसीलिए अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहें, तुरंत चिकित्सक परामर्श ले लें। अजमेर में 14 फरवरी को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर आज अजमेर जिला माली सैनी समाज के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विवाह सूत्र में बंधने वाले वर एवं वधू के माता पिता को विवाह संबंधित दिशा निर्देश देने के लिए बुलाया गया। सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मतलाई गड्डी माल्यान में 14 फरवरी को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर समिति द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देने के चलते सभी वर वधू के माता पिता को आमंत्रित किया गया, जिसमें समिति द्वारा वधू को विवाह में दिए जाने वाले सोने चांदी के आभूषणों का वितरण किया गया। साथ ही इस सम्मेलन को लेकर की गई समस्त तैयारी की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में लगभग 11 जोड़े एक साथ विवाह सूत्र में बंधने वाले हैं। जिला माली सैनी सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में 16 सामूहिक विवाह सम्मेलन 14 फरवरी 2024 बुधवार को धर्मतलाई गड्डी मल्यान अजमेर में आयोजित किया गया है। उसके संदर्भ में बुधवार को गणेश जी, जो हमारी रस्म होती है, खोड़ा गणेश जी को न्योता देने गए थे, और उसके संदर्भ में आज वर और वधू पक्ष के माता पिता को बुलाकर उनको जो भी दिशा निर्देश उस संदर्भ में देने थे वो लिखित में दिए, और जो हमारी तरफ से, जो समिति की तरफ से जो जेवर वगैरह जो दिए जाते हैं, उन जेवरों का वितरण भी वधू पक्ष को किया गया आज। और 14 तारीख की जो तैयारियां हमारी, 10 बजे हमने वधू पक्ष को सामुदायिक भवन गड्डी माल्यान में बुलाया और वर पक्ष को 9 बजे रॉयल रिसोर्ट विज्ञान नगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास में बुलाया, ताकि लगभग 11 जोड़ों की शादी है। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि है जो अविनाश जी गहलोत, राजस्थान सरकार में मंत्री, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे और अध्यक्षता करेंगे माननीय देवनानी जी। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन में मांगलियावास पुलिस ने मादक पदार्थ डोडा पोस्ट सहित एक आरोपी मनीष तेतरवाल को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से कुल 41 किलो 40 ग्राम डोडा पोस्ट को जब्त किया गया। मांगलियावास पुलिस थाना द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजमेर में आज विभिन्न केंद्रों पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखा गया था। एग्जाम खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने जानकारी देकर बताया कि आज हुए परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें राजस्थान जीके और एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल पूछे गए थे, और कुछ अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर ना ज्यादा कठिन रहा और ना ही ज्यादा आसान रहा। पेपर भी अच्छा था, वो लेवल का पेपर था, और क्वेश्चन में हमने कासा भी किए हैं, और पेपर का अच्छा भी था, और इसमें कोई ज़्यादा सरल क्वेश्चन भी नहीं थे। लेवल का पेपर था, अच्छा पेपर था। बस ठीक। हम 88 क्वेश्चन करके आए हैं। कितना है? कितना है? 100 क्वेश्चन आए थे। कितने पूछे क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन से? सभी मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में से हिस्ट्री, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट्स और कल्चर, सब तरह के क्वेश्चन थे। कितनी पोस्ट है इसमें पोस्ट है 440 कौन डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर तो किसी तरफ से है, कर्मचारी से आरपीसी की तरफ से। आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 100 क्वेश्चन आए थे, इसमें से राजस्थान जीके, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का और हिंदी के क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर में तो पशुपालन और हॉर्टिकल्चर, कृषि विज्ञान ये, और हिंदी में वो उम्मीद तो करके आए हैं, देखो फिर घर जाके मिलाएंगे। 100 क्वेश्चन थे, उसमें से 82 करके आए, तो उम्मीद तो देखेंगे, घर जाकर मिलाएंगे। नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सोइए भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के कई केंद्रों पर आज आयोजित हुई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा संपन्न होने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के एक साथ परीक्षा केंद्र से निकलने के चलते शहर के कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया और वाहनों को निकलने में परेशानियां उठानी पड़ी। इसे देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा सभी वाहनों का रूट बदलकर यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। आज एग्जाम था तो ट्रैफिक व्यवस्था माकूल है, व्यवस्था बनाई जा रही है। एक साथ छूटने के कारण यातायात को निकाला जा रहा है, यातायात को व्यवस्थित किया जा रहा है। नहीं, डाइवर्ट नहीं, थोड़ा बहुत इधर वाहनों घुमाया था। ये बात बस, जाम कहीं नहीं लगा। अम्बेडकर सर्किल पे थोड़ी सी भीड़ हुई थी बस स्टैंड चौराहे पर। डाइवर्ट नहीं किया, अभी निकाल रहे हैं धीरे धीरे, स्टाफ लगाया हुआ है और व्यवस्था बनाई। भीड़ तो आ ही रही है, जैसे एग्जाम छूटे तो एक साथ भीड़ आएगी। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।